सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी के षष्ठः पाठ सदाचारः के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सस्वर वाचन। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति स्वेकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्ने चापरान्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्येन वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारेषात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब हम इसका हिंदी में अर्थ करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। अर्थात आलस्य मनुष्य के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्यम नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। परिश्रम के समान बंधु भाई नहीं है। अर्थात जो परिश्रम है, मेहनत है, वो भाई के समान है। जिसको करके यम कृत्वा, जिसको करके नावसीदति, दुख नहीं होता है। न अवसीदति, न का मतलब है नहीं, अवसीदति दुख नहीं होता है, न अवसीदति। आगे देखिए दूसरा श्लोक। स्वेकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्ने चापरान्निकं नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर के कार्य को पूर्वान में ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, चाहे आपके द्वारा कार्य किया गया है अथवा नहीं। तीसरा श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। अर्थात सत्यम ब्रूयात्, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि सच बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन अप्रिय, किसी को बुरा लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए और अच्छा लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। आगे चलिए चौथा श्लोक। सर्वदा व्यवहारेषात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता रखनी चाहिए और कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए अगला श्लोक। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ जन की या सज्जन पुरुषों की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से
सेवा करनी चाहिए निरंतर और हमेशा। अगला श्लोक। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। यदि कोई व्यक्ति अपने ही मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए जानकर प्रयत्नपूर्वक इस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थ यह है कि मित्र के साथ विवाद नहीं करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो हमें ही कष्ट होता है। अब देखिए शब्दार्थ। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, श्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वान्य दोपहर से पहले, आपरान्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा वाणी से। अब हम अभ्यास करते हैं इसके। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, इसको हम गा चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम और अनुपयुक्त कथन के सामने न ऐसा लिखो। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए, सही है तो आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, नहीं तो न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए, तो सही है आम। एक पदेन उत्तरत। क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। केन से कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्रेण से कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। आगे है क महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है, निवास करता है। आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्य रूपी महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित शब्दों का सहारा लेकर के आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करो। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रश्न बनाएंगे इसका, क न प्रतीक्षते, ये इसका उत्तर हो गया। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। उत्तर है किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम कर्मणा सेवेत,
किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। आगे देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर है, प्रसिद्धि को देने वाली है। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेयसी है, श्रेय को देने वाली है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अब 5वां प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाओ। क्रियापद हैं ब्रूयात, सेवेत, स्यात्, ये क्रियापद हैं और बाहर ये वाक्य हैं। इन वाक्यों के साथ एक एक कोई सा इन तीनों में से एक क्रियापद छांट करके हमें लगाना है उसके अर्थ के अनुसार। तो अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, इसके साथ ब्रूयात आ जाएगा। नहीं, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, यहाँ सेवेत आएगा। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इनके वाक्य नीचे लिख दिए हैं, उनको देख लेते हैं हम। ये है, अनृतम प्रियम च ब्रूयात, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च ब्रूयात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। अंत में जो लगाए हैं ये सब क्रियापद हैं। झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अब 6ठा प्रश्न है, मंजूषाते अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यपद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। तथा न कदाचन सदा च अपि, तथा और न नहीं, कदाचन कभी, सदा हमेशा, च और अपि भी। भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेघा विद्यालय जाती है। अपि कुशली भवान, आप कुशल पूर्वक हैं, क्या आप कुशल पूर्वक हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न त्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो ये अव्यपद मैंने पहले ही लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं वो इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न,
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य रचना करो। लिखति कक्षायां श्यामपट्टे लिखन्ति स पुस्तिकायां शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नं ते। लिखति लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्यामपट्टे श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, लिखन्ति लिखते हैं, स वह पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षक शिक्षक, छात्राः छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। अब इनके वाक्य हमने बनाए हैं। सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। वे सब छात्र पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। शिक्षक बालकान् पाठयति। शिक्षक बालकों को पढ़ाता है। ते छात्राः पुस्तके पश्यन्ति। वे छात्र पुस्तक में देखते हैं। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नं पृच्छति। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। इस तरह से हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।